नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम इस चैनल के मालिक का लेंगे और अगर उसे बुरा लगा तो सिर्फ इंटरव्यू लेके छोड़ देंगे। अबे ये सब क्या बोल रहा है साले, इसी वजह से ना तुझे जेल जाना पड़ता है। हम तो फिर भी जेल गए थे, तुम्हें तो कोई वाह भी ना बुला। अबे ये सब क्या बोल रहा है, बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी इंटरव्यू ले लो। बहुत ही हाई फाई पर्सनालिटी हूँ मैं, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। सिर्फ हमारे व्यूअर के लिए लीचड़ से ऊपर भी कुछ होता है क्या? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि भूत के बारे में सोचते हो कभी? अरे बस कर भाई, दुनिया चांद पर अपना पिछवाड़ा रगड़ रही है और तू साला आज भी भूतों के पीछे पड़ा। भाई बख्श दे भूतों को अब तो। सिर्फ हमारे व्यूअर के लिए क्या आप चांद के ऊपर जाने के बाद भूतों के बारे में सोचोगे? बियर भाई एक बात बताओ, ये जो तुम बकचोदी का सब प्रसंग व्याख्या करते हो, ये अंदर से आता है या फिर जन्म से ही शरीर में खून की जगह बस बकचोदी भरी है? सिर्फ हमारे व्यूअर के लिए मरने के बाद अगर आप नर्क जाते हैं और वहाँ के यमदूत आपके साथ गंदा काम करते हैं तो आप उन्हें क्या कहकर मना करोगे? Would you like to see your parent having sex or you want to join them to stop forever? अरे पुलिस भाई साहब, मेरा पॉडकास्ट रह गया है अभी तो। अबे आजा, तेरे को भी इसी के साथ बंद कर देता हूँ, दोनों जेल में पॉडकास्ट खेलते रहियो। देखो कुछ पॉडकास्ट जो होते हैं ना, वो सच में बहुत ही जरूरी होते हैं और उनसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन हमारे इधर के जितने भी पॉडकास्ट करने वाले हैं ना, वो एड रेवेन्यू खाने के चक्कर में किसी का भी पॉडकास्ट कर देंगे साला, भले वो जरूरी हो या ना हो। पारस भाई, मैं कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं राखी के ऊपर। ओके हाँ। तो एक्चुअली मैंने करण जौहर सर के साथ एक शो किया था, उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ जी। तो उसमें कैसे था कि मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसे कहा कि विराट कोहली ने मुझे प्रेग्नेंट किया है और लोलो मामा, मतलब मेरी मामा कहती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसके पेट में दर्द है। क्या सीखोगे इस पॉडकास्ट से और इससे क्या ही रिलेट कर पाओगे? एक इंसान जो कभी गाली देता है, कभी राखी सावंत से शादी करता है, लाइव आकर सुहागरात मनाने की बात करता है, ये वाली हरकत कर करके फॉलोअर बढ़ाए, क्या ही सीखोगे उससे तुम और क्या ही रिलेट कर पाओगे? बहुत जल्द फेमस होना था, तो इसीलिए मैंने क्रिंज को अपनाया। तब कैरी मिनाटी ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग रोस्ट करेंगे। YouTube से ज़्यादा पैसे कमाए नहीं, आपके पास हैंडल था नहीं अपना YouTube का काफी टाइम तक। ये मतलब क्या स्टोरी है दीपक भाई इसके पीछे? बस इसीलिए YouTube इंडियन क्रिएटर को कम पैसे देता है। उन्हें भी पता है कि अगर इन्हें ज्यादा पैसे दे दोगे ना तो ये अपने पॉडकास्ट में भूत को भी ले आएंगे। छल से निकल गया है मेरा भूत, आइए आपके सामने बैठे हैं भूत। दिख नहीं रहे? अरे आइए भूत जी, कहाँ चले गए? आपकी हमारी डील हुई थी, ऑडियंस बुरा मान जाएगी। हनुमान चालीसा बंद करो यार। हाँ, ए बंद कर। हाँ बंद हो गई। आइए अभी, आइए अभी। क्या पैसा नहीं मिला क्या आपको? अबे यार कहाँ हो? मम्मी, अबे कोई और ले लो वे इंटरव्यू, हमको मत बैठा इधर। तुम ही लोगे बैठो शांति से। तुम्हारे अंदर हम अगर आ गए ना, 7 पुश्ते लग जाएंगे निकालने में। चुपचाप बैठ। हमने अपनी जबरदस्ती नहीं, हमको थोड़े पैसे थे इसलिए हम नौकरी के सवाल है, हम अकेले घर चलाते। यही तो है पीक इंडियन कंटेंट, इसी से तो हमारे देश की पहचान होती है क्रिएटर इंडस्ट्री में। चलो भूत तो फिर भी दूर की बात है, हमारे यहाँ तांत्रिक का भी पॉडकास्ट लिया जाता है। एक तेल आता है, उसको पातालिया तेल बोला जाता है, अंकुल का। तो उसको अगर आप सिद्ध करना पड़ता है, पहले उसको सिद्ध करने के उपरांत तो आप अपने मुंह पे उसको मल लेते हो। मलने के उपरांत ना आप सामने वाले की आंखों में देखते हो और सामने वाले को बोलते हैं कि देख मैं कुत्ता हूँ, तो वो सामने वाले को तुम कुत्ता दिखाई दोगे। निखट्ट बेरोजगारी की अगर कोई लिमिट होती ना तो ये उसके आखिरी पायदान पर खड़ा मिलता। बस ये अपने पॉडकास्ट में भगवान को नहीं ला सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर भगवान ना सही तो धर्म का ठेकेदार ही सही। जो कभी वेद और पुराण के 2 पन्ने भी पलट कर ना देख रहे हो, वो भी आकर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट दे रहे हैं। एक तरफ बाकी देशों के पॉडकास्ट क्रिएटर जो कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हो गए, लीडर हो गए, ऐसे लोगों का पॉडकास्ट करते हैं, और इधर हमारे वाले अभी भी पूरे सुपरस्टार पर ही अटके हुए हैं। मेरा रील्स का चाहने वाला तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ गुड़गांव में। कैरी मिनाटी ने मेरे को कम से कम 25 बार फोन करा है भाई मेरे से शूट करो, तो उसने मेरे को ना 2-3 इन्फ्लुएंसर के नाम बोले थे कि भाई इन्हें गाली देनी है। मैंने बोला भाई वो तो मेरे दोस्त है, मतलब उनको दिलवाना गाली जो मेरे दोस्त ना हो। फिर कहने लगा इतने पैसे दूंगा तुम्हें, मतलब मेरे को और पैसे की एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा था। पहला भाई पैसे ही चाहिए, मैं तेरे झाट से पैसों के लिए मैं अपने दोस्तों को गाली नहीं दे सकता। आपके एक बहुत प्रिय मित्र है दीपक कलाल, उनके बारे में क्या कहना है? वो तो साला निठल्ला है, उसके बस की तो कोई है नहीं। एक समय रहना का शो हुआ था, कुछ नहीं कर रहा साला, वहां रोने
होने लग गया। इतना तो हमारे देश के ऊपर कर्जा भी नहीं है जितना हमारे देश में पॉडकास्टर भरे पड़े हैं। हर दूसरे गली मोहल्ले में तुम्हें 3-4 पॉडकास्टर तो यूं मिल जाएगा माइक और कैमरा लेकर बैठे हुए। एक तो रणवीर अलाहाबादिया जो अच्छे खासे लोगों का पॉडकास्ट कर रहा था, बड़े बड़े लोग उसके पॉडकास्ट में आ भी रहे थे, उसका भी करियर खा डाला तुम लोगों ने। लगता है रणवीर अलाहाबादिया को भूतों की पनौती लग गई है। रणवीर अलाहाबादिया का डाउनफॉल आने से राज समानी के घर में तो रोज पार्टियां चल रहा होगा कि भाई चलो कम से कम कंपटीशन खत्म हुआ। जो पहले कुछ और वीडियो बनाते थे लेकिन उन्होंने देखा कि साला पॉडकास्ट करने में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी एक माइक और कैमरा लेकर बैठ गए पॉडकास्ट बनाने कि सारी दुनिया अगर मूत पिएगी तो हम क्यों रूअफ़ज़ा पिए, हम भी मूत ही पिएंगे। भाई अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया भाई की टी शर्ट उतरवाई जाए। जब पॉडकास्ट पेड हो और सामने वाले का यूपीआई सर्वर फेल हो जाए। भाई अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया भाई की टी शर्ट उतरवाई जाए। सारे दानव धरती छोड़कर जा चुके हैं, बस इकलौता यही रह गया है। एक तो साला ये टेक्निकल गुरुजी छाप वाला जर्दा का नशा करता है, उसके बाद ही खुद के शरीर को पर्दा बनाकर रख दिया है और उसके बाद बोलता है कि इसको इल्लुमिनाटी से फोन आया था। डेविल से याद आया मुझे इल्लुमिनाटी। मैंने सुना आपको इल्लुमिनाटी से भी मैसेज आया था। हाँ जी। हमारे इल्लुमिनाटी का नहीं, मुर्गा छाप अगरबत्ती वालों का होगा। तेरी शकल का मुर्गा खोज रहे वो अपनी अगरबत्ती लगाने के लिए। पूरे भारतवर्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा नल्ला और बेरोजगार बैठा है तो वो है ये 3 बंदर। ये किसी को भी, और किसी से मेरा मतलब है लिटरली किसी को भी, अपने पॉडकास्ट में बुला लेंगे, भले साला जरूरत है या नहीं है। कभी ऐसा हुआ है शूटिंग करते हो जैसे फर्क, जैसे तुम ट्रक ही खींच रहे हो एक रील में तो कुछ दिक्कत आ गई हो और नहीं हो पा रहा हो, कुछ इंजरी हो गई हो, कभी हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आराम से माना सर जी, पहली कमजोर रही, अगर कुछ कर दिया टूट टाट जाएगा। तुम तीनों की बकचोदी सुनकर भाई की कैल्शियम पहले ही आधी हो चुकी होगी और अगर ऐसे ये 3-4 पॉडकास्ट में और गया तो हो सकता है कि इसकी हड्डियां चूरमा बन जाए। भाई तुझे पॉडकास्ट की नहीं इलाज की जरूरत है। क्या जरूरत है इस पॉडकास्ट की? इन तीनों से ना पहले कॉमेडी ठीक से हो पाई और ना पॉडकास्ट ठीक से हो पा रहा है। पूरे पॉडकास्ट कम्युनिटी का अगर कोई आतंकवादी माना जाएगा तो वो है अभिषेक कर। जैसा भाई का नाम है वैसा ही भाई का काम है, ये पॉडकास्ट में जाकर कर ही देते हैं बकचोदी। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर Hyundai की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। बेटा अभिषेक कर मत कर। अबे मुंह के अंदर हजमोला की जगह बकचोदी की कैप्सूल रखता है क्या, जो मुंह खोलते ही बकचोदी बरसने लगती है। एक व्यक्ति है हमारे देश में, ठीक है, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, तो बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं। वापस आते आते फिर उसके बाद पता नहीं कहीं पे वो स्ट्रोल पे निकल जाते हैं, चलने के लिए निकल जाते हैं और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। अब वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, चाबी तो नहीं मिली, ठीक है। ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। सुबह उठ के हगने मुतने से लेकर रात के सोने तक अभिषेक कर सबका पावर नापता रहता है। नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे देश में एक गंजा है जिसे मानसिक इलाज की सख्त जरूरत है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप किसी अच्छे खासे पागल खाने का नाम गूगल कर लीजिएगा और उस गंजे के साथ जो भी उसका पॉडकास्ट कर रहे हैं सबको वही भेज दीजिएगा। अभिषेक कर को लगता है कि ये जब जब मुंह खोलेगा ये मिस्टीरियस लगेगा, चूतिया लगता है। 1970 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशंस भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे बिकॉज दे गॉट अ हिंट, सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं। आपके पास ऐसा वेपन आ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने पूरे ऑपरेशंस वहां पर खतरनाक लगाए, पूरी टीम लगाई वहां पर। बट आफ्टर दैट देयर वाज समथिंग शॉकिंग। शॉकिंग ये था कि रातों रात, इतना बड़ा जब आप पैसा डालते हो, रातों रात आप ऑपरेशंस को वाइंड अप नहीं। पूरे नासा के ऑफिशियल अनऑफिशियल हर जगह पर इस ऑपरेशन के बारे में रिसर्च कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। ये कौन खुफिया एजेंट है जो सारी अंदर की बातें बस इसी के कान में आकर कहता है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा।